हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं शेख शकील कुरैशी, उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल एंड साइंस जूनियर कॉलेज मलकापुर, आज आपके सामने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, जिसको चेंज द वॉइस भी कहते हैं, उसके ताल्लुक़ से कुछ रूल्स और कुछ बुनियादी बातें आपके सामने बताने वाला हूँ। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस आप अच्छी तरह से जानते हैं, फिर भी उसको चेंज करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है, उसकी कुछ बेसिक रूल्स है, कुछ उसूल है जो हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में तब्दील करते वक्त हमें सेंटेंस कंस्ट्रक्शन अच्छी तरीके से याद रहना चाहिए। हम जानते हैं कि सेंटेंस में 3 चीज़ें होती है, पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। उस मुनासिबत से सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये 3 चीज़ें अगर हमको याद है तो हम उन चीज़ों में फ़र्क अगर महसूस करते हैं तो बस इसी को चेंज करते हुए, इसका प्लेस चेंज करते हुए, सेंटेंस के अंदर थोड़ा सा चेंज करते हुए हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में आसानी से तब्दील कर सकते हैं। उसके कुछ रूल्स है जो मैंने यहाँ पर बोर्ड पर लिखा हूँ। हेडिंग जो लिखा हूँ मैंने, चेंज द वॉइस मीन्स यू हैव टू चेंज द एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। द सेंटेंसेस आर गिवन इन द बोथ द फॉर्म्स, मीन्स द सेंटेंस इज गिवन आइदर इन एक्टिव फॉर्म और आइदर इन पैसिव फॉर्म। जुमले आपको दोनों तरह से दिए जाएंगे, एक तो एक्टिव वॉइस में दिया जाएगा या तो फिर पैसिव वॉइस में दिया जाएगा। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में किस तरीके से तब्दील करते हैं, अगर ये हमको अच्छी तरीके से आसानी से अगर समझ में आ जाता है तो पैसिव वॉइस को समझ लेना हमारे लिए बहुत आसान होता है। क्योंकि एक्टिव वॉइस अगर हमको याद है कि हमने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसा तब्दील किए, तो उस मुनासिबत से पैसिव वॉइस में हमने किन चीज़ों का एडिशन किए। फॉर एग्जाम्पल बाय का उसमें एडिशन होता है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में वर्ब को लिखा जाता है जिसको V3 कहते हैं, शॉर्ट में PP भी कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। इस मुनासिबत से हमको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस किस तरीके से चेंज किया जाता है, चेंज करते वक्त हमने उसमें कौन कौन से अल्फाज का इजाफा किए, वर्ब की शक्ल कैसे तब्दील किए, ये सब चेंजेस हम वापस अगर जुमला पैसिव वॉइस में दिया जाए तो उसको एक्टिव वॉइस में करने के लिए हम बाय हटा देंगे। साथ ही साथ वर्ब जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में है तो उसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म को ख़त्म करेंगे, उसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म नहीं रहेगा, उसके साथ में जो भी हेल्पिंग वर्ब रहेगा उस मुनासिबत से उसको बैक टू फर्स्ट फॉर्म या बैक टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म, मतलब जुमला जिस टेंस में दिया हुआ है उसके टेंस को कायम रखते हुए हम उस पैसिव वॉइस से हम उसको एक्टिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। तो हम पहले सीधा देखेंगे कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने के उसूल क्या है, उसके बाद में हम पैसिव से एक्टिव वॉइस में किस तरीके से उसको चेंज किया जाता है ये समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस किस तरीके से हम जुमले को तब्दील करते हैं, उसके कुछ रूल्स है। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में तब्दील करते वक्त नंबर 1 आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो सब्जेक्ट है, फाइल जिसको कहते हैं, उसको मफूल ऑब्जेक्ट की जगह पर ले जाते हैं। सब्जेक्ट का दिया हुआ रहता है, सब्जेक्ट जुमले में फर्स्ट पोजीशन पे रहता है, इसको हम डूअर भी कह सकते हैं और एजेंट भी कह सकते हैं। जुमले में ये काम करने वाला होता है जिसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, तो उसको लास्ट में लेकर जाएंगे ऑब्जेक्ट की जगह पर। दूसरा है सब्जेक्ट के बाद में होता है वर्ब। वर्ब की तीसरी शक्ल हमेशा कोई भी फॉर्म में अगर वर्ब हो, आईएनजी फॉर्म में हो या पास्ट टेंस फॉर्म में हो, तो उसकी हमेशा तीसरी शक्ल यानी पास्ट पार्टिसिपल यानी V3 में उसको लिखते हैं। तीसरा है कि फेल को V3 में लिखने से पहले माविन फेल हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इज, एम, आर
वाज, वेयर, बी, बीइंग और बीन, इसका इस्तेमाल करेंगे। इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, ये एक हमारे सामने एक मसला खड़ा होता है कि इसका इस्तेमाल करें या एम का इस्तेमाल करें या आर का या वाज का या वेयर का या बी का या बीइंग का या बीन का। जब हम मुख्तलिफ किस्म के जुमले देखेंगे उस वक्त ये पूरी तस्वीर हमारे सामने क्लियर हो जाएंगी कि यहाँ पर माविन फेल के तौर पर कौन सा माविन फेल इस्तेमाल होगा, इज इस्तेमाल होगा, एम इस्तेमाल होगा, आर होगा, वाज होगा या वेयर होगा, उसका इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद में लास्ट है जिसमें ऑब्जेक्ट मफूल को फाइल में बदल देते हैं, यानी जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट की जगह पर काम करता है, उसको फाइल में बदल देते हैं। और जुमले में एक से ज्यादा अगर मफूल हो तो वो दोनों मफूल, कभी कभी जुमले में एक ऑब्जेक्ट दिया रहता है, कभी दो ऑब्जेक्ट दिए हुए रहते हैं, तो वो जुमले में दोनों भी मफूल, दोनों भी ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जुमले के आखिर में सब्जेक्ट को मफूली हालत यानी ऑब्जेक्टिव केस मफूली हालत में इस्तेमाल करेंगे और उसमें बाय का इजाफा करेंगे। कई जगहों पर बाय का इजाफा ना करते हुए भी अगर सब्जेक्ट अगर हो तो उसकी ज़रूरत पड़े तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं सब्जेक्ट को, अगर ज़रूरत ना हो तो हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसी बाय की अगर ज़रूरत है तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे और ऐसे जुमले अगर देखते रहेंगे तब उस वक्त हमारे सामने एक तस्वीर समझ में आती है कि हम उस वक्त सब्जेक्ट का जुमले में इस्तेमाल करें या ना करें, या बाय का इस्तेमाल करें या ना करें। इस मुनासिबत से ये इसके रूल्स हमको याद रहना चाहिए।